यह कहानी है राजेश की, एक साधारण आदमी की। उसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसे ही गुजरता था। हर सुबह ठीक 7 बजे वह घर से निकलता, बिना नाश्ता किए, यह सोचते हुए कि ऑफिस पहुंचकर कुछ खा लेगा। राजेश का घर छोटा मगर सलीके से सजा हुआ था। उसकी पत्नी हमेशा समय पर चाय और नाश्ता बनाकर तैयार रखती थी। वह जानती थी कि राजेश समय पर खाना खाए या न खाए, मगर काम पर समय पर पहुंचना उसकी प्राथमिकता है। उसका सफर ट्रेन और बस के सहारे तय होता। भीड़ से भरी लोकल ट्रेन में खड़े खड़े सफर करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी सीट मिल जाती तो वह इसे अपनी किस्मत समझता। इन पलों में वह अक्सर सोचता, क्या जीवन केवल इस भागदौड़ का नाम है? ऑफिस पहुंचने पर उसके काम की लिस्ट पहले से तैयार होती। वह एक प्राइवेट कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर काम करता था। कंपनी में उसके मैनेजर हमेशा कहते, राजेश, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। प्रोजेक्ट डेडलाइन नजदीक है। राजेश, जो कभी न नहीं कहता, चुपचाप सिर हिला देता और देर रात तक काम करता। ऑफिस का माहौल कोई खास दोस्ताना नहीं था। सहकर्मी अक्सर अपने अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन राजेश के लिए यह जगह उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। यहाँ उसने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे थे। राजेश की जिंदगी सिर्फ ऑफिस और घर के बीच की दूरी में सिमट चुकी थी। घर पर उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और उसके इलाज के लिए पैसों की कमी हमेशा महसूस होती। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी लगातार बढ़ रहा था। बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई और बेटी के मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी का खर्चा बढ़ते बढ़ते उसकी तनख्वाह से बाहर हो चुका था। लेकिन राजेश ने कभी हार नहीं मानी। वह सोचता, बस कुछ साल और मेहनत कर लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपनी परेशानियों को मुस्कान के पीछे छिपा। राजेश के कुछ अच्छे दोस्त थे जो उससे कहते, राजेश, इतना काम करने का क्या फायदा जब तुम्हें उसका फल ही नहीं मिलता। उनकी यह बात सुनकर वह हर बार मुस्कुराकर कहता, भाई, घर चलाना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, कुछ साल और सह लूंगा। लेकिन उसके दोस्तों को उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द साफ दिखाई देता। राजेश धीरे धीरे अंदर से टूट रहा था। कभी कभी वह रात को सोचता, क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब है? क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद है? लेकिन फिर वह अपने बच्चों के मासूम चेहरों को देखता और उसकी हिम्मत लौट आती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। राजेश की उम्र 55 के पार हो चुकी थी। वह अब पहले की तरह ऊर्जावान नहीं रहा। उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन उसने अपनी तकलीफों को कभी अपने परिवार के सामने जाहिर नहीं किया। कंपनी के लिए वह सिर्फ एक कर्मचारी था, एक नंबर। 58 साल की उम्र में उसे रिटायर कर दिया गया। रिटायरमेंट के दिन कंपनी ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। मैनेजर ने हाथ मिलाकर कहा, राजेश, आपने बहुत अच्छा काम किया। हम आपको मिस करेंगे। उसे एक स्मृति चिन्ह और कुछ पैसों का चेक थमाकर अलविदा कह दिया गया। रिटायरमेंट के बाद की कठिनाइयां। राजेश को लगा था कि रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत बहुत जल्द एक भ्रम साबित हुई। पेंशन इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। पत्नी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाना पड़ता। अस्पतालों की लंबी कतारें, डॉक्टरों की अनुपलब्धता और दवाइयों की महंगाई ने उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। राजेश को लगता था, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक दिन अचानक राजेश को सीने में तेज दर्द हुआ। परिवार के लोग उसे फौरन अस्पताल लेकर गए।
डॉक्टरों ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया है और तुरंत इलाज की जरूरत है। इलाज के लिए भारी रकम चाहिए थी, जो राजेश के पास नहीं थी। कुछ दिनों बाद राजेश की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और बच्चे अकेले रह गए। अस्पताल के बिल और घर के खर्चों के बोझ ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। समाज के लिए सबक। राजेश की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ राजेश की कहानी नहीं है। यह हर उस आदमी की कहानी है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए खपाता है। आज प्राइवेट नौकरियों में काम करने वाले लोग अक्सर इस असुरक्षा में जीते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। हर महीने की तनख्वाह कुछ दिनों में ही खर्च हो जाती है। पेंशन इतनी कम होती है कि उससे घर चलाना मुश्किल हो जाता है। राजेश की मृत्यु ने उसके दोस्तों और जान पहचान वालों को झकझोर कर रख दिया। सब सोचने लगे, क्यों ऐसा हुआ? क्यों एक मेहनती आदमी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए खपा दी, अंत में इस तरह से चला गया? राजेश की कहानी समाज को एक बड़ा सबक देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सिर्फ आज की चिंताओं में उलझे रहेंगे या अपने भविष्य को भी सुरक्षित बनाने की कोशिश करेंगे। यह जरूरी है कि हम अपनी सेहत और अपने परिवार के बारे में भी सोचें, अपनी प्राथमिकताओं को समझें और जरूरत पड़ने पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। राजेश की कहानी अधूरी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति को याद दिलाती है कि जीवन केवल काम करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने अपनों के साथ समय बिताने, अपनी सेहत का ध्यान रखने और अपने सपनों को जीने का नाम भी है। इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप भी अपने जीवन पर फिर से विचार करेंगे? क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मेहनत का फल केवल आपके परिवार को ही नहीं, बल्कि आपको भी मिले? जीवन को संतुलित करना और खुशियों को पहचानना ही असली सफलता है। सरकार निजी कंपनियों से भारी मात्रा में राजस्व अर्जित करती है, लेकिन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देती। यह स्थिति उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, जो अपने पूरे जीवन कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में केवल 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह राशि वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। वृद्धावस्था में लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी नियमित चिकित्सा देखभाल, दवाइयाँ और अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता होना अत्यंत आवश्यक है। 1,000 रुपये की राशि में तो एक व्यक्ति का दैनिक भोजन तक सुनिश्चित करना मुश्किल है। ऐसे में उनके जीवन की गुणवत्ता और गरिमा को बनाए रखना असंभव हो जाता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये किया जाए। यह एक व्यावहारिक और न्यायसंगत मांग है, क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए 1,000 रुपये में कुछ भी संभव नहीं है। इसके अलावा सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी वही सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जो सरकारी पेंशन भोगियों को मिलती हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा भत्ता और नियमित पेंशन बढ़ोतरी। सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा जो अपनी वृद्धावस्था में वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। निजी कंपनियों से भारी राजस्व कमाने के बावजूद सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह उन कर्मचारियों की मदद करे जिन्होंने देश की प्रगति में योगदान दिया है। आशा है कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी और शीघ्र ही न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने और कर्मचारियों को समान अधिकार व सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।